आपको बताएं, मुल्तान में तरक्याती काम शहरियों पर भारी। टूट फूट का शिकार सड़कों से शहरियों को होने लगी ख्वारी। सिविज मंसूबे के लिए खोदी जाने वाली सड़कें ताहाल नामुकम्मल। फंड्स मंजूर होने के बावजूद नवाबपुर रोड ताहाल ना बन सका। इलाका मकीन और दुकानदार इंतजामिया पर फट पड़े हैं। आपको बता दें, मुल्तान में तरक्याती काम शहरियों पर भारी पड़ने लगे हैं। फंड्स मंजूर होने के बावजूद नवाबपुर रोड ताहाल ना बन सका। तफसीलात जानेंगे औनाबाद से। ऑन बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें शहर भर में जो सड़कें हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, उनके हवाले से बात करें तो कई अहम शराह हैं जो टूट फूट का शिकार हैं अरसा दराज से, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान है। वहाँ पर जो कारोबार ज़िंदगी है वो भी इस हवाले से शदीद मुतासिर है। इस वक्त हम मुल्तान नवाबपुर रोड पर मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मनसूबे के लिए खोदा गया था, मगर अब इसकी मुरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। इलाका मकीन मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं? भैया बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम दुकानदार परेशान हैं। हमारे किराए हम उन्हें कहते हैं कि कम करो, वो कहते हैं खाली कर दो। उसके बाद जो आता है, ये आप एक दफ़ा नहीं आए, पहले भी है, ये 10-15 दफ़ा आए हुए हैं। हम एहतजाज कर करके थक गए। बस यही मेहरबानी करते हैं कि रोड बना दे, हमें यही सहूलत देते हैं हमें। यहाँ पर जो कारोबार चलाना है बेहद मुश्किल है, यहाँ पर इलाका मकीनों का बताना है। बताइएगा, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से एक्सीडेंट्स की शरह भी इंक्रीज़ हो रही है, रात को चोरी डकैती की वारदातें भी इंक्रीज़ हो रही हैं। मजीद क्या मसाइल है? भाईजान बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इस रोड के ऊपर। ना ही कभी किसी एमएनए ने पूछा है, ना ही कभी एमपी ने पूछा है। इस रोड के इतने हालात ख़राब हैं, आपको क्या बताएं। इधर ठीक है ना, कोई ना कोई नुकसान, गटर खुला हुआ है, बच्चा बीच में गिर जाता है, कोई बुजुर्ग बीच में गिर जाता है। काफ़ी दफ़ा हमने अपनी आंखों से देखा है, नुकसान होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आए दिन कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। मार्केट के लोग दुकानें छोड़ के भागे हैं। 3 साल से लोग, अल्लाह पाक की कसम है, रोटी से तंग पड़े यहाँ पे, रोटी से। जिस तरह से आप बता रहे हैं गटर खुले रहते हैं, तो उसका सीवरेज का जिस तरह से रोड के तोड़ा गया था सीवरेज के लिए, तो सीवरेज का निजाम भी यहाँ बिल्कुल पानी शानी भी खड़ा हुआ है। सीवरेज का निजाम भी अभी ठीक नहीं हो रहा। कुछ इलाकों में पानी फुल भरा पड़ा है। ये हमारे साथ एक गली है, इधर भी पानी भरा हुआ है, साथ वाली गली में भी पानी है। रोडों के ऊपर इतने हालात खराब हुए पड़े हैं, आपको क्या बताएं भाईजान। इतने भी हालात खराब हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे जितने इस रोड पे, नवाबपुर रोड पे हुए पड़े हैं। ये 8 नंबर से लेके नवाबपुर तक बाईपास है ना, वहां तक ये सारा रोड खराब है। 3 साल हो गए हैं। अभी प्रमोशन भी हुई थी, ऑर्डर भी हुए थे, रोड जारी हो रहा है, टेंडर पास भी नहीं हुआ अभी तक कह रहे हैं रोड जारी हो रहा है, अभी तक हो नहीं रहा, कंफर्म नहीं हो रहा। मंजूरी तो हो जाती है, मगर उसके बावजूद जो रोड है वो नहीं बनाया जाता। हाजी साहब, क्या मुश्किलात आ रही हैं रोड टूटने की वजह से? गर्दो गुबार है, मिट्टी उड़ रही है, सांस की बीमारियां फैल रही हैं। बीमारी फैल रही है मिट्टी की वजह से, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है। जो 3-4 दफ़ा गटर में बच्चे गिरे हैं, कोई पूछने नहीं आया, कोई वास्ता वाला नहीं आया। वास्ता वालों को फ़ोन करो, वो नहीं आते। कोई एमएनए यहाँ एमपी इस रोड पे चक्कर लगाने नहीं आया, पूछने नहीं आया भी आप हमारे वोटर हैं, क्या हाल है आपके, कोई नहीं पूछने आया अब तक। रोड की बुनियाद पर वोट तो ले लिए जाते हैं, मगर जो रोड है उससे नहीं बनाया जा रहा। क्या मुश्किलात हैं इस हवाले से? दुकान सारी बंद हैं पैसा, ये हालात, मगर रोड नहीं बन रहा भैया। गल परेशानी तो आप देख सकते हो। बाकी आप नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन हसीब अहमद आपको दिखा सके तो मार्केट्स की जो कंडीशन है, तकरीबन 50 to 60% यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खाली हो चुकी हैं। जो दुकानदार हैं यहाँ से उठकर चले गए हैं, और इस हवाले से जो कारोबार ज़िंदगी है वो भी शदीद मुतासिर है। महंगाई ने पहले कारोबार को तबाह करके रख दिया था। अब जो कारोबारी हजरात हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, उनका यही कहना है कि मौजूदा हालात जो हैं वो एक वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत ही मुश्किल हैं। इस हवाले से रोड टूटने की वजह से भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया इस चीज़ का नोटिस लें, कमिश्नर मुल्तान इस चीज का नोटिस लें और जल्द अज जल्द नवाब बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अनबाज। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। बिजली बिलों में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। कोटादू के मकी सड़कों पर शहरियों और बच्चों की महबूब के खिलाफ नारेबाजी। आवाम का हुकूमत से बिजली निर्ख और बेजा टैक्सेस में कमी का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहरे के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शफकत मलाना से। शफकत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के पेश नजर अबू हुरैरा चौक पर मकामी रहनुमा डॉक्टर उमर फारूक बलोच की क़ियादत में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे, अहले इलाका, बुजुर्गों ने यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजीद मसर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और अहले इलाका, इनसे जानते हैं कि इनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोई टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ ये तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले तो हुकूमत का जो नाजायज़ बिल्लू में टैक्सेस लगाए गए और उस गरीब पे टैक्स लगाया गया जो 500 का दिहाड़ीदार है, और ये टैक्स कलेक्ट करके अमीर तबका, अशराफिया और जितने भी ब्यूरोक्रेसी है उनकी तनख्वाहों के माद में, उनको गाड़ियों की माद में, पेट्रोल के माद में बिजली उनको फ्री दी जाती है। तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि बिजली के बिलों में नाजायज़ जो टैक्सेस लगाए गए इनको ख़त्म किया जाए और बिजली के बिल के में गरीब गुरबा को और खसूसन जो मजदूर तबका है उनके बिल में खसूसी रियायत दी जाए। और दूसरा, मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ जो पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, और मैं मुतालबा करता हूँ, पुरजोर अपील है मेरी हुकूमत वक्त से कि इसके रेट्स में कमी की जाए। और बिल्कुल ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ये जो बिजली के बिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गरीब आवाम पे ये पेट्रोल बम गिराया गया है, महंगाई का बम गिराया गया है, इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए और बिजलियों के बिलों में नाजायज टैक्स खत्म किया जाए। जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गाहक ना होने के बायस कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बुरेवाला के ताजिर रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। इसी पर मजीद बताएंगे बुरेवाला से अवैस शमशान। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान है। इस वक्त मैं बुरेवाला के एक सुपर स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ कस्टमर ना होने की वजह से ताजिर परेशान है, दुकानदार परेशान है। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि कारोबार की इस वक्त क्या सूरत हाल है? सूरत हाल आपके सामने है जनाब। ये पहली तरीके चल रही हैं। इन तरीकों में हम दुकानदार हैं जो फ्री फारग नहीं बैठते थे। हालात आपके सामने है, ना कोई गाहक ना होने के बराबर है। पहले नंबर पे तो हमारे किराए बहुत ज्यादा है हमारी दुकानों के। दूसरे नंबर पे लड़कों के खर्चे, रे बची कुची कसर पेट्रोल ने और बिजली ने आके कसर पूरी कर दी है। पेट्रोल का जो है, पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अपनी औकात से बाहर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बिल है उन्होंने तो बिल्कुल झटके से झटका लगा रहे हैं, बंदा मरने वाला हो रहा है। ठीक है जी, ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट से अपील है, बराए मेहरबानी ये हालात हमारे बेहतर करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी दुकानदार का कहना था कि महंगाई की वजह से ये जो तारीखें हैं इन दोनों में हमारे पास से रश भी खत्म होता था, लेकिन महंगाई की वजह से हमारे पास कस्टमर बहुत कम है। हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी महंगाई को कम किया जाए ताकि हमारे लिए जिंदगी आसान हो। जी बहुत शुक्रिया अवैस। जहानिया में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। शहरियों का कहना है कि हिफाजती इक़दामात के बगैर नाकिस ईरानी पेट्रोल दिया जा रहा है। सिविल डिफेंस ऑफिसर को शिकायत की लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहानिया और इसके नवाही इलाकों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप खुल चुके हैं जिसमें जो गैर मेयारी ईरानी पेट्रोल दस्तयाब हो रहा है। और ये भी बताते चलूँ कि जो मिनी पेट्रोल पंप है उसमें जो है वो जो आग बुझाने के आलात नस्ब नहीं किए गए, जिससे जो करीबी आबादी और करीबी दुकानों को इंतहाई खतरात का भी सामना है। इसके अलावा ये भी यह है कि जो मिनी पेट्रोल पंप में जो गैर मेयारी और जो 2 नंबर पेट्रोल फरोख्त जारी है, जिससे जो अहले इलाका के जो लोग हैं वो शदीद उन्होंने एहतजाज भी किया है। मेरे साथ इस वक्त जो मुतासरा लोग हैं वो भी मौजूद रहेगा कि मिनी पेट्रोल पंप जो है वो खुल चुके हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? आज जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप ये खुले हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं जगह जगह पे। नाकस किस्म का पेट्रोल है, ईरानी पेट्रोल बेचा जा रहा है। ना वहाँ पे कोई सेफ्टी का इंतजाम है। सिविल डिफेंस वाले आते हैं, उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, वो मंथलियाँ लेते हैं और चले जाते हैं, और ना ही उनके पैमाने ठीक हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हुकूमत से और हुकूमत से यही अपील है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई क्रैकडाउन किया जाए। मौजूदा मजीद इनसे बात करते बताएगा कि मिनी पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं, क्या कहेंगे इससे? जी जगह जगह तो मिनी पेट्रोल पंप खुले हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर जो ईरानी पेट्रोल है वो सेल करते हैं, जिससे जो मोटरसाइकिल के इंजन जो है वो तबाह हो चुके हैं, गाड़ियों के जो इंजन वो खड़कारा हो चुके हैं। आए रोज जो है यही, जब भी किसी पास जाते हैं ड्राइवर जो वो भी इसी बात का रोना होते हैं कि गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही। तो जो पेट्रोल पंप है इनका पैमाना भी पूरा नहीं है। ये सिविल डिफेंस वाले कहाँ सो गए हैं? उनकी जिम्मेदारियां कहाँ हैं? ये उनका काम बनता है, ये पेट्रोल पंप के पैमाने चेक करें, इनको पेट्रोल चेक करें। ये पेट्रोल ये 2 नंबर सप्लाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान को चाहे एक्शन ले।
ये सिविल डिफेंस जो का काम होता है पेट्रोल पंप को चेक करना, वो कहीं नजर नहीं आते। ये हमारी डीसीओ खानेवाल से भी ये गुजारिश है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं इनका पैमाना भी चेक किया जाए, उनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाए। बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि मिनी पेट्रोल पंप जो है वो गैर मेयारी तेल की सप्लाई कर रहा है, और जिससे जो इन लोगों की जो गाड़ियां हैं वो खटारा बन गया, जिसमें जो मोटरसाइकिल है और जो शहरियों के जो है ट्रैक्टर वगैरह वो खटारा बन चुके हैं। इन्होंने बारहा सिविल डिफेंस और इंतजामिया से इस बार तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्होंने शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और सिविल डिफेंस के आला हकाम को फौरी तौर पर नोटिस लेने और मिनी पेट्रोल पंप एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को पर लग गए, मार्केट से गायब। डेरा गाजी खान में अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे से आवाम परेशान। महंगाई के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स पर आज शहरी फट पड़े। तफसीलात के लिए देखेंगे आशिर इशफाक की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में बेलगाम महंगाई के दौर में अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने मरीजों की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। मेडिकल फार्मेसी पर आए शहरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई दिए। कहना था कि चंद अद्वियात ऐसी भी हैं जो बिल्कुल नहीं मिल रही। महंगाई का एक तूफान आया है, इसमें हर तबके पे इम्पैक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं वो मेडिसिन है। अब मेडिसिन में दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ हमारी मेडिसिन जो होती हैं जो लाइफ सेविंग होती है, जस्ट लाइक कोई क्रोनिक डिजीजेज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिसके बगैर चारा ही नहीं है। उन लोगों ने उनके रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं। हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी डेफिनेटली इसको चेकआउट कर रही होती हैं, लेकिन वो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। इस मौका पर फार्मासिस्ट भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अद्वियात की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी महंगाई से खासे परेशान हैं। महंगाई सर जी बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह मेडिसिन है, जो मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, ठीक है ना। दवाई लेना बहुत मुश्किल हो गया है, दवाई लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मेडिसिन के ऊपर, महंगाई के ऊपर जरा तवज्जो दे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत कमर तोड़ महंगाई में रिलीफ फराहम करे ताकि आम आदमी मुश्किल वक्त में अद्वियात खरीद कर अपनी जान बचा सके। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। एलसीज बंद होने से खाम माल की किल्लत। बहावलपुर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। जहां अद्वियात दस्तयाब हैं वहां 200% जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। इंसुलिन न मिलने से शुगर के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मिर्गी समेत टीबे की अद्वियात मार्केट से गायब, जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ताहिर जोया की रिपोर्ट। बहावलपुर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। इंसुलिन, मिर्गी और टीबी की अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी हैं। फार्मासिस्ट कहते हैं मरीज दर बदर रुलने लगे, जबकि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब होती जा रही हैं। टैग्रोल की मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, मिर्गी में इस्तेमाल होती है। कार्बामेज़ेपिन इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में जितनी भी कंपनीज बनाती थी वो सारी शॉर्ट हैं। अब हो क्या रहा है कि उसकी शॉर्टेज की वजह से वो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, और क्योंकि लाइफ सेविंग मेडिसिन है, बहुत नेसेसरी है, मिल नहीं रही, और ऑब्वियसली बात है इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा जा रहा है। इसके अलावा इंसुलिन हैं, शुगर के पेशेंट्स यूज करते हैं, आपके सामने है, बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है, उनके लाजमी होती है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारी इंसुलिन जो इस वक्त मार्केट से शॉर्ट हैं, और अगर कहीं पे अवेलेबल है तो एज यूजुअल जैसे मैं कह रहा हूँ वो लोग उसको ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आमदर्द की गोली का रेट 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया। एक ही फार्मूला की अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से बंद कर दी गयी। शुगर के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गयी। कहना था कि पिछले 3 माह से अद्वियात दस्तयाब नहीं। शुगर का पेशेंट हूँ सर मैं, और ये पायोजर G4/30 तकरीबन 2-2.5 माह से सर शॉर्ट है सर, और बस बगैर दवाई के गुजारा कर रहे हैं सर, ठीक है ना जी। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और ये मसला है सर। और महंगाई ने तो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है सर। मार्केट ज़राए का कहना है कि डॉलर की बढ़ती वैल्यू के असरात अद्वियात की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं। एलसीज न खुलने से हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, हासिलपुर मेपको सिटी सब डिवीजन की मुबैना नाअहली साबुनवाला चौक में ट्रांसफार्मर की जगह इमरजेंसी ट्रॉली नस्ब कर दी गई। रास्ता बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने पर ताजी बरादरी सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त रेल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बावडा की नाअहली कहें या गफरत, चंद रोज कबल ट्रांसफार्मर जल गया था। यहाँ पर ट्राली खड़ी की गई है। ताजर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी किन मुश्किलात का सामना आपको? जी दुकान हमारी बंद है, एक हफ्ते ट्रांसफार्मर सड़ गया,
बल्दिया का वापडा का अमला जो है वहाँ 1 हफ्ता हो गया है, यहाँ पर नहीं आया। हमारे जो दुकान जो है 1 हफ्ते से बंद है, कारोबार बंद है। पहली महंगाई ने हमें तंग किया हुआ है, महंगाई से इतनी रोजगारी है उरूज पर है, और उस पर यह है कि हमारे जो रोजगार बंद हुआ पर 1 हफ्ते से हमारी दुकान बंद है। आप देख सकते हैं हमारी दुकान बंद है। ऊपर से हमें बार बार उन्होंने कहा है वापडा वालों को, एक भी बार वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो 1 हफ्ते से हम बजाय हमारे ट्रांसफर सही करने के, ये ट्राली यहाँ नस्ब कर गए हैं। इस हमारी दुकान के शटर बंद है, 1 हफ्ते से हम दुकान हमारी बंद है। 1 हफ्ते से दुकान बंद है और दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताइएगा, यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी है, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी मुश्किलात तो बहुत है जी, सारे दिन यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। एक ये यहाँ पे ये बल्दिया इसके वापडा की ट्राली खड़ी है, इसके आगे रेडियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव रुकता है। अभी रात यहाँ से वो कपास वाला ट्राला गुजरा था, आप अगर दिखा सके तो ये टेढ़ा भी हो गया है, यहाँ पे इसके अंदर ट्राला लगा है, और खुदा ना खास्ता ज्यादा तेजी से लगता तो स्पार्क होके कोई बड़े नुकसान का यानी कि सबब बन सकता था। वापडा से गुजारिश है, काइंडली ये बाजार है, कोई मोहल्ले या चौक तो है नहीं जहाँ पर आप खड़ा करें, इसे खत्म करवाएं, मेहरबानी होगी। वापडा के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर को मरम्मत करके यहाँ नस्ब किया जाए और ये ट्राली जो है यहाँ से हटाई जाए, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो जारी रह सके और ताजर बरादरी जो है उनकी परेशानी खत्म हो। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। 1 माह के दौरान 25 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात पेश आए, 10 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद खान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल ना होने के बायस जो है वो मुल्तान शहर में हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान जो है वो हादसात में जो है वो काफी हद तक इजाफा भी देखने को आया है। मैं बात करूं यहाँ पर रेस्क्यू 11122 की रिपोर्ट के मुताबिक तो है वो गुज़श्ता माह जो है वो 2500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात जो है वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ 10 शहरी जो है वो जान की बाजी जो है वो ट्रैफिक हादसात में जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, तो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो मकामात पर ना होने के बाद जो है वो हादसात मामूल बने हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीटीओ मुल्तान राव नईम शाही साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ट्रैफिक हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का भी बहुत बड़ा इशू है और रोड्स में जो सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक जो है वो भी काफी बढ़ चुकी है। क्या जो हिकमत अमली है वो अपना रहे हैं आप? अभी आपकी बातों में जो अहम बात है वो कि रोड पर मुल्तान की आबादी बढ़ने की वजह से ट्रैफिक के हुजम में इजाफा हुआ। तो इस हवाले से जो ट्रैफिक हादसात हैं, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ट्रैफिक हादसात में 50% से ज़्यादा मोटरसाइकिल वजह बनता है, और मोटरसाइकिल पे जो फिर ये जान की बाजी हार गए हैं हेलमेट का ना होना, और प्लस अगली बात यह है कि 1 वे की वायलेशन करके आना, तो उस सिलसिले में फिर ये इतने कॉन्शियस नहीं रहते। लेकिन हमने 1 वे की वायलेशन के भी तकरीबन 2000 चलान कर लिए और मौसर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जो हेलमेट की है तकरीबन 33,000 की, 1000 गाड़ियां बंद की, मोर देन 1000। लेकिन इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ये सजाओं से, चलानों से मामला नहीं सुधरने वाला। इन लोगों को एजुकेशन का एक बाकायदा निसाब में डालें, बच्चों को सिखाएं। बड़े तो अब ये पक्के हो चुके हैं कि इन्होंने वायलेशन को अपना वतीरा बनाया हुआ है, लेकिन उस वायलेशन पे हम तो चलान ही कर सकते हैं, और जिस पे कि इन लोगों की तरबियत शायद ये बच्चों से कुछ सीख लें। अपने इनके स्कूलों में ये, इनके बच्चों के स्कूलों में ये चीज़ राइज की जाए कि ये वायलेशंस हैं, इनसे इज्तनाब किया जाए। और जहां तक ये आपने पूछा ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक सिग्नल्स में हमारे 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक कचहरी चौक और एक KFC चौक। वहां पर जो मसरूफियात हैं पार्किंग की, आप लोग बेहतर समझते हैं। वो पार्किंग उनसे बात जब होती है, कचहरी चौक पे पार्किंग प्लाजा बन रहा है वकला हजरात के लिए, तो वो उसके बन जाने के बाद ये रास्ता क्लियर होगा। उधर भी मैं ये कहूँगा उधर भी कोई जगह लें, हाई कोर्ट के पास कोई ट्रैफिक प्लाजा, पार्किंग प्लाजा बने इनका। तो जब तक ये सिचुएशन है, लोगों को गो ग्रीन नहीं दिया जा सकता। जब आप एक जगह आर्टरी को रोकेंगे तो आगे फिर ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल सकते। ठीक है, इसको मैनुअल हमें इन 2 वजूहात की बिना पे करना पड़ रहा है। हाँ, इससे आप उधर आ जाएं, कैंट साइड पे निकले तो हमने वहां आपका ये रेंज ऑफिस चौक, शोधा चौक, आगे झील चौक वहां मेंटेन कर दिए हैं, क्योंकि उधर ट्रैफिक को गो ग्रीन मिलता रहता है। जहां गो ग्रीन के मसाइल आएंगे तो फिर ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स मेंटेन करने का फायदा नहीं, जहां अभी चलाया है और आगे जनाब कोई कट सेशन पे या आगे कोई प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरह से एक आर्टीरियल सिस्टम होता है शहर का ट्रैफिक का। वहां अगर एक जगह ब्लॉकेज आ गया, दिमाग की एक जगह ब्लॉकेज आ गया, पूरा दिल की दौरान खून का निजाम मफलूज हो जाता है।
जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है वो हादसा से बचने के लिए जो है मुख्तलिफ प्लान जो है वो भी तश्कील दे दी गए हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक हादसा हैं वो 2500 से ज्यादा जो है वो गुज़श्ता माह हुए हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो वन वे के ऊपर जो है वो 1700 से ज्यादा चलान भी किए गए हैं। शहरियों से जो है वो बार बार इल्तमास भी की जा रही है कि ट्रैफिक कवानीन को जो है वो अपनाया जाए ताकि मुख्तलिफ हादसा से जो है वो उनसे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमर। इंटरमीडिएट तलबा के लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू। मुल्तान में मेडिकल एंट्री टेस्ट का आगाज हो गया। इस हवाले से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मरकज कायम कर दिया गया है। एंट्री टेस्ट का आगाज आज सुबह 10 बजे हुआ। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सुहरा तारिक। सुहरा बताइएगा। जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और मुल्तान शहर में आज मेडिकल एंट्री टेस्ट का आगाज़ भी हो गया है। प्री मेडिकल में एफएससी करने वाले जो तलबा और तालिबात हैं वो आज एंट्री टेस्ट इम्तिहान में शरीक हुए हैं। मुल्तान भर से तकरीबन 9000 से ज़ायद जो तलबा और तालिबात हैं जिसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स शामिल हैं वो आज एंट्री टेस्ट का इम्तिहान दे रहे हैं, जिसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं टेस्ट के उनके और उनके साथ आने वाले वालिदैन के लिए जो है यहाँ पर एंट्री गेट रखा गया है। यहाँ से वो दाखिल हुए हैं। सुबह के वक्त जो है वो एंट्री टेस्ट का आगाज़ किया गया था सुबह 10 बजे के करीब, जबकि एंट्री टेस्ट ख़त्म जो होगा वो तकरीबन 1 बजे ख़त्म होगा। 3 घंटे का एंट्री टेस्ट होगा जो स्टूडेंट देंगे। अभी तक आधा जो टेस्ट है वो यकीनन स्टूडेंट्स ने दे दिया होगा। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम जो 9000 से ज़ायद स्टूडेंट्स इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए 12 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बैठने के लिए कुर्सियों का मुनासिब इंतज़ाम, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो पानी है उसका इंतज़ाम भी किया गया है। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तर चेकिंग करके ही जो लोगों को जो है वो दाखिल होने दिया गया है। गैर ज़रूरी अफराद जो हैं उनको इम्तिहानी मरकज़ में जाने से जो है वो रोक दिया गया है। 1 बजे जो है वो एंट्री टेस्ट आज ख़त्म होगा। जी बहुत शुक्रिया सुहरा।